उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अविवाहित हैं। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अविवाहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंगल हैं। और अब बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी सिंगल हैं, उन्होंने शादी नहीं की है। तो बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की। एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया था और बताया था कि उन्होंने शादी नहीं की है। और अब शुभेंदु जब अविवाहित होकर मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं तो कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या अविवाहित रहना, सिंगल रहना सफलता की गारंटी है। हालांकि ऐसा नहीं है। अमित शाह भी शादीशुदा हैं, हेमंता भी शादीशुदा और देश के कई ऐसे नेता हैं जो शादीशुदा हैं। लेकिन अब शुभेंदु ने शादी क्यों नहीं की, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के बेहद ही रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कांग्रेस से सांसद रहे, भाई टीएमसी से सांसद रहे और एक वक्त तो शुभेंदु भी टीएमसी में मंत्री रहे। इतना भरा पूरा परिवार है और अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपने परिवार के पहले व्यक्ति बने हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। और यहीं पर अब चर्चा होने लगती है कि आखिर शुभेंदु ने शादी क्यों नहीं की। तो बात 2021 की है, जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 1987 से छात्र राजनीति से वो जुड़े रहे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को राजनीति को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। शादी न करने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अपने इलाके के 3 स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया। सतीश सामंतो, सुशील धारा, अजय मुखर्जी। इन तीनों का हवाला दिया और कहा कि ये तीनों बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी थे और तीनों ने ही शादी नहीं की थी। शुभेंदु इन तीनों से ही प्रभावित थे। शुभेंदु ने कहा कि उन्होंने इन तीनों के नक्शे कदम पर चलते हुए शादी न करने का फैसला लिया था और खुद को जनता को समर्पित करने का फैसला लिया। शुभेंदु ने कहा था कि वह अपना पूरा वक्त जनता को देना चाहते हैं। साथ ही अनमैरिड पर उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा साइन है। शादी नहीं हुई तो काम करने के लिए ज़्यादा समय है, पीछे कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, माता पिता भी हैं, वे स्वस्थ हैं और खुश रहें, ये उनकी जिम्मेदारी है। वह पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ये शुभेंदु ने कहा है। और हल्दिया की एक रैली थी, जब शुभेंदु से पूछा गया था कि भाई शादी क्यों नहीं की, तब उन्होंने इन्हीं तीनों का नाम लिया था और कहा था कि इन तीनों ने समाज के लिए सब न्यौछावर कर दिया। वह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। आपको बता दें कि शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके बेटे ने शादी नहीं करने का फैसला लिया तो बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने गुस्से में शुभेंदु को डांटा भी था। हालांकि बाद में फिर उनको बुरा लगा। उनको लग रहा था कि अगर परिवार ही नहीं होगा तो ये दौलत, पैसा और इज्जत का क्या होगा। और अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पूरे देश दुनिया में उनकी चर्चा है, क्योंकि टीएमसी की सरकार बनवाने में भी 2011 में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब 2026 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें शुभेंदु ही तुरुप का इक्का साबित हुए हैं और बीजेपी का कमल खिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनकी पीठ को थपथपाया, जब शपथ चल रहा था तो उस वक्त अमित शाह ने जिस तरीके से उनका हौसला बढ़ाया, वो देखने वाला था। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर शुभेंदु मौजूदा समय में बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं।